लेकिन बारिश नहीं आ रही है। ऐसा मौसम 4-5 बार बन चुका है। लेकिन तुमने उनका कितना डिस्काउंट कर दिया? 20 रुपए में कस्टमर खुश। तेज कह रही है और फिर तारीफ भी करके गई है। स्टार के आप इवेंट करवाते हो? बम्बानी कौन? बम्बानी। अच्छा। मेरा पति मुझे ऐसे ही डांटता रहता है। तुम्हारा साला क्या कह रहा था कल? बता दिया कि सुबह ही दुकान पे आ जाना और पूरा दिन आके सब कराओ हम लोग और हो जाओ। बारिश आने का एकदम फुल ऑन मौसम है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। ऐसा मौसम 4-5 बार बन चुका है, लेकिन आई नहीं। ये उल्लू बना के चली जाती है। में गर्मी सता रही है। उधर बारिश हो रही है, इधर खाली सूखा है। उधर बारिश हो रही है। ये हो क्या रहा है भाई? ये बारिश क्या जगह जगह हो रही है क्या? चलो यहाँ सूखा है, उधर बारिश हो रही है, उधर कितना गीला हो गया, लेकिन यहाँ अभी सूखा है, धीरे धीरे हो रहा है। इसको कहते हैं कलजुग। ढक लो सामान, ढक लो। हाँ भी सूखेंगे। हो गया रे। करा नहीं है वो तो ये कह रही थी, करा नहीं एक तेज होना नहीं। अच्छा कह रही थी मैडम तेज है। यार बिना तेजी के बिजनेस कैसे करेंगे? अब पता है लिफड़ा क्या होता है? मेरे पति अगर जैसे किसी को कोई होता है तो वो कम कर देते हैं 10-20 रुपए, 50 रुपए, और मैं नहीं करती हूँ कम। क्या कह रहे हो? तुमने उनका कितना डिस्काउंट कर दिया? कुछ ही नहीं करा। 20 रुपए। 20 रुपए में कस्टमर खुश। चीज बढ़िया मिलते हैं, लोग दौड़ के आ रहे हैं। ऐसे कस्टमर है। और मुझे तेज कह रही है, और फिर तारीफ भी करके गई है कि एक जने को तेज होना भी चाहिए काम। सब यही कहते हैं मार्केट में भी कि इनको तेज कोई नहीं बोलता है, और सब मेरे को ही तेज बोलते हैं, और जबकि ये बहुत तेज है। बस ये है बात, मेरी सुनते क्या है, कोई नहीं सुनता। आज चलते हैं। अभी मैंने ज्योति को बोला है वो बाजार जाएगी तो थोड़ी सब्जी ले आएगी हमारे लिए, टमाटर टमाटर। कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। गन्नू अपने ऑनलाइन मीटिंग में बैठा हुआ है। खाना पता नहीं अभी लेके नहीं आ रहा मखाना। चलो भैया, जिंदगी यही है, तेज है लेकिन ईमानदार। चलो भैया, देखिए पड़ोसी दुकानदार के यहाँ खड़ा है कस्टमर, और हमारे यहाँ है खाली। बजाओ ताली। क्या हुआ? रूम खाली है, मेरे को नहीं है। वो बता रहे हैं, मैंने वो बता रही थी खाली नहीं है तो वहाँ से लाल मिर्च है कितनी? पैकेट वाला? नहीं वो तो डंडी वाली पकड़, डंडी वाली। अरे वो थोड़ा महंगा भी बता ही रहा है। कल तो तुम्हारा बर्थडे, कभी वो लाना, कभी वो लाना। कल तुम्हारा बर्थडे है। अभी मैं गई थी घर, ठीक है, सोनू आया तो अब कह रहा है ये भैया दुकान बता के भेजा है क्या? अच्छा, बढ़िया मिर्ची है भाई, मिर्ची की। अच्छा आप दुकानदार हैं? अरे मैं सोची रिटेल कस्टमर। चीनी खिलाना अपनी मजाक नहीं कर रहा। नहीं, ये खिलाते हैं मोमोज। इनको तो तीखी चाहिए है ना भैया? नेपाली ले जाते हैं। नेपाली
मोमोज के लिए मतलब आप दुकानदार हो या मोमोज बनाते हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, दुकान है आप? भाई की है, मैं तो काम दूसरे है, मैं तो साउंड म्यूजिक का है। क्या करते हैं आप? मेरा इवेंट का काम है, साउंड। मतलब दूसरों की शादियाँ करवाते हैं? बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं सेलिब्रिटी जो स्टार वगैरह होते हैं, स्टार के आप इवेंट करवाते हो? हम घर पर मिलते हैं। किस किस से मिल गए भैया? मुझे बता दो। बम्बानी। किसे? बम्बानी। बम्बानी कौन? अंबानी। चश्मे लगाता हूँ। हाय, मैं तो सोच रही अंबानी। बम्बानी। थैंक यू। अच्छा अच्छा। हो गया। हाँ। हाय, हम पागल क्या है? अरे सुनो सही कह रहा बम्बानी। मैं सोची अम्बानी गलत थी, मुझे बोले तुतला तो नहीं है कि अम्बानी की जो बम्बानी का। अब बम्बानी मैंने बम्बानी को MBBS डॉक्टर बोल। अरे मेरा पति मुझे ऐसे ही डांटता रहता है, लेकिन मुझे हंसी में कोई कमी नहीं है। ऐसी ऐसी बात करेंगे तो भैया आदमी फंस के लौट क्यों नहीं होगा। सुनो, तुम्हारा साला क्या कह रहा था कल? कह रहा है अभी खाना मैं कम ही खाऊंगा आज। कल जीजा जी का बर्थडे है और जीजा जी ने मेरे को पूरी प्लानिंग आज ही बता दी है कि सुबह ही दुकान पे आ जाना और पूरा दिन आके सामानों की कमाल। बर्थडे में खिलाएगा कौन उसको? मैं तो कहूँगी भैया रखा हुआ सामान बनाओ और खाओ। अब आपको क्या बताऊँ, 3 दिनों से हम दिन का खाना खा ही नहीं रहे हैं। और हस्बैंड मकान पे चले जाते हैं, काम होता है और हमको दिन में खाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता। अब मैं घर पे रहूँगी तो खाना बनाऊँगी नहीं है तो कैसे बनाऊँ? इसीलिए 3 दिन से हम दिन में खाना नहीं खा रहे हैं। बस बेटे को बोलती हूँ क्या बनाऊँ करता रहता है, फिर बस चाय वाय या कुछ नमकीन वगैरह मंगा लेती हूँ, वही खा लेते हैं। कभी मखाने तल लिए इस तरीके से, कभी मखाना बोल दिया उसको तलने के लिए। बस यही खा के 3 दिन से डेली रात को बनाती हूँ। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए अब मैं देखो क्या बनाती हूँ। पहले बर्तन मांजूंगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। ऐसी लाइफ है मेरी। किसी लोगों को लगता है ना कि ज़िंदगी इतनी आसान है। भैया किसी के दिखावे मत जाओ, अपने हिसाब से चलो, अपना खाओ पियो मस्त रहो। ज़िंदगी में जो आप खाओगे वही आपके शरीर के काम आएगा। चेहरे पे लगा के कपड़े पहन के कोई फ़ायदा नहीं है भैया। खाना अब हम ही है, अब हम काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ना सबसे बड़ी बात है, मेरा ना इसीलिए कोई काम करवाने का मन नहीं करता। मैं वो को बहुत काम करवाने, जैसे वुडन वर्क वगैरह करवाना है, मैं नहीं करवा पाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं को सबसे पहले काम देखना है, उसके बाद अपना खाना पीना देखना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कोई काम पड़ जाता है ना बीच का, तो रूटीन इतना ख़राब हो जाता है। अब मैं दुकान में बैठूँगी पूरा दिन तो फिर घर का काम कैसे होगा? और अभी छुट्टी पड़ी हुई है तो आप सुबह तक सो भी सकते हो, फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपको सुबह जल्दी उठना है, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो अपनी हेल्थ का और वेल्थ का दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए अभी छुट्टी पड़ी है तो मकान का काम कराना ज़रूरी है। इतना पैसे से ख़रीदा है मैंने मकान, तो उसका काम कराना ज़रूरी है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है एक आदमी की मेहनत की कमाई की, तो उसकी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कुछ काम है ना सामने खड़े होकर करवाने पड़ते हैं। अब मैं बनाऊँगी खाना। चलिए। हाँ, भिंडी और बैगन फ्राई, वो सीताफल फ्राई। सीताफल फ्राई, भिंडी फ्राई। ऑर्डर तो तू ऐसे दे रहा है जैसे पता नहीं कितना कमेर करता होगा मेरे लिए, है ना? है यहाँ पे नौकर बैठे हुए हैं आपके, है ना लाड साहब जी? अब बोलेगा नहीं कुछ भी, वो अब शरीफ बंदा बन के दिखाएगा मेरे को। है तू रहने दे शरीफ। प्रभु का नाम लो और शुरू हो जाओ। मारो सही से। हो गया रिकॉर्ड? क्या रिकॉर्ड हो गया? तेरे को मारते हुए। औरत भाई बाहर जाके कितना भी काम कर ले पर घर पे आके काम करना ही पड़ता है। हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को बाहर काम करके आती हैं, फिर घर पे भी काम करना होता है, सब चीज़ देखनी होती है भाई। अब मैंने मेड वगैरह तो रखी नहीं है,
क्योंकि जितना मैं मेड के पीछे बोलूँगी उतना मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ क्या करना है मेड रख के, और मैं अपना काम फिर इसलिए खुद ही कर लेती हूँ। और ये मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए क्योंकि मुझे भी खाना बनाना है, फिर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक एक करके मांजने से अच्छा है एक साथ में सारे मांज के रख लो, फिर खाना बनाओ, फिर जो बर्तन होंगे फिर मैं उसको धो दूँगी। और मेरी इसी से मेरी किचन भी साफ़ हो जाएगी साथ के साथ। तो इसीलिए सबसे पहले आके मैंने बर्तन मांज लिए। और अब मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बनाऊँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरा खाना भी पूरा हो जाए। और इसीलिए ये मैंने चावल बीन के रख लिए, अब मैं इनको धो रही हूँ। मेरी पास की नज़र ना थोड़ी कमज़ोर हो गई है मोबाइल देख देख के। और जितने भी, अगर जैसे मैं दुकान में बैठी रहती हूँ, चश्मा लगाती हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं आपकी नज़र कमज़ोर हो गई, आपकी भी नज़र कमज़ोर हो गई। तो इस तरीके से बोलते हैं जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैं दुनिया की औरत हूँ जिसकी नज़र कमज़ोर नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई है, ऐसा मुझे फ़ील आता है। और ये एक आध जने ने नहीं बोला, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जो पहली पहली बार देखते हैं मुझे चश्मे में, तो मुझे यही बोलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं। और ये अब मैंने अंजीर निकाला, और मैंने अंजीर भिगा के रखा था, खाया नहीं था, और इसीलिए अब खा रही हूँ। जब टाइम मिले तभी खा लेती हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है। और भीग जाता है, 24 घंटे रात को भिगाती हूँ तो बच जाता है, तो उसको फिर मैं सुबह फ्रिज में डाल देती हूँ कि ताकि ख़राब ना हो। इसीलिए फिर जब टाइम मिलता तभी खा लेती हूँ मैं। अब मैंने ये प्याज काट लिया। मैं दाल चावल बनाने के बिल्कुल मूड में हूँ कि अलग अलग मेरे को कुछ नहीं बनाना, मुझे ऐसा कुछ बनाना है जिससे कि मेरी सब्ज़ी का भी काम हो और चावल भी बन जाए। तो इसीलिए मैंने आज सोचा सोयाबीन डाल के पुलाव बनाऊँगी। और ये मैंने सोयाबीन डाल दिया। सोयाबीन में प्रोटीन रिच मात्रा में होता है, जो कहीं ना कहीं एक दाल की जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन जो हमें चाहिए होता है वो पूरा भी रहता है। इसलिए मैं सोयाबीन डाल के बनाऊँगी। विंटर में तो कई सारी सब्जियाँ आती हैं, पर मेरे बेटे को भी सोयाबीन डाल के पसंद है। मेरी बेटी चावल नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 2 रोटी बना दूँगी और उसके अंदर की जो सोयाबीन है उसी को उसको इसके साथ में दूँगी, तो वो दही के संग खा लेती है। और वैसे भी अगर हम नमकीन चावल बनाते हैं तो खाली नमकीन चावल नहीं खाया जाता, फिर पापड़ और दही वगैरह होता है। इसलिए हमारे पुरानी कहावत है, खिचड़ी के हैं 4 यार, पापड़, दही, सलाद और अचार। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं इसको सबसे पहले अपना सोयाबीन को फ्राई करूँगी, थोड़ा भून जाए अच्छे से। अब अलग किसी बर्तन में फ्राई करने से तो अच्छा है मैंने कुकर में ही सबसे पहले सोयाबीन फ्राई कर ली है। मतलब इसको थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन कर रख दिया, और ताकि मेरी सोयाबीन बाद में मैं डालूँ जब पुलाव बन जाएगा। अब ये मैंने साबुत मसाले लिए हैं। मैं कभी पिसा हुआ मसाला नहीं डालती हूँ, कोई भी, मैं सब बाज़ार का पिसा हुआ मसाला कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी जो खाने में हमेशा साबुत मसाला ही जाता है। और वैसे भी हमारे साबुत मसालों में इतना न्यूट्रिशन है भाई, न्यूट्रिन है, और ये हमारे लिए इतने फ़ायदे करते हैं। लेकिन अगर आप पैकेट वाला खाते हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। काली मिर्च खाओ, लौंग खाओ, दालचीनी खाओ। अब ये मैंने पहले सौंठ डाल दी, साबुत सौंठ है। और ये मैंने बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च इसमें नहीं है क्योंकि काली मिर्च का मेरा पाउडर बना के रखा हुआ है, तो इसलिए साबुत काली मिर्च नहीं डाला। इसमें बड़ी इलायची, ग्रीन इलायची, ब्लैक पेपर नहीं, सॉरी, लौंग और दालचीनी, बस यही डाला है। और इसमें स्टार भी डाला है, उसको बिरयानी वगैरह में डालो या पुलाव वगैरह में डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया
और वैसे भी मैं जब बनाती हूँ ना नमकीन चावल जैसे ये सोयाबीन वगैरह डाल के, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, मतलब बेटे को भी। मेरे हस्बैंड पहले नहीं खाते थे, लेकिन अब बनाती हूँ थोड़ा ये साबुत वसा मसाला वाला डाल के वगैरह, तो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। दही वगैरह होता है तो खा लेते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है और फिर क्या बनाऊँ सोचती हूँ, फिर यही बनाती हूँ। और मैंने अब इसमें टमाटर काट लिया है, मैं अभी नहीं डालूँगी पहले, क्योंकि थोड़ा सा अपने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँ, उसके बाद में ही मैं इसमें डालूँगी। और मैंने आलू काट के रखे हुए हैं, ये आलू भी डालूँगी। मुझे ना नमकीन चावल में आलू बहुत पसंद है। अब सबका अपना अपना टेस्ट होता है। अब गर्मियों में तो इतनी वेजिटेबल होती नहीं है, विंटर में तो फूल गोभी, मटर, गाजर, बहुत सारी सब्जियां होती है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, हल्का सा इसको मैं भूनूंगी। टमाटर वैसे जल्दी पक जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा पका लो। अगर टमाटर का पानी जो होता है, अगर जैसे उसको अच्छे से भून लो ना, टमाटर को पका के अच्छे से, और जो तेल छोड़ने लग जाए, उसके बाद में ही सब्ज़ी का टेस्ट आता है। अगर जब तक टमाटर सही से पकाना हो और उसके बाद ऊपर से सब्ज़ी डाल दो, फिर इतना टेस्ट नहीं लगता। अब मैं मसाले डाल रही हूँ। ये मैंने मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सारा मेरा, और मैंने जो साइड में है ना पतीले में, मैंने सोयाबीन को बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि जब मैं चावल नमकीन चावल में डालते हैं, ये देखिए मैं ब्लैक पेपर डालती हूँ। और ब्लैक पेपर मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि बिरयानी में जो टेस्ट आता है ना, इसमें भी वैसे ही टेस्ट आता है। क्योंकि ब्लैक पेपर का ना, जो मिर्ची डालने से तीखा होता है, मिर्ची लगती है, लेकिन ब्लैक पेपर डालने से ना एक जो तीखापन आपके खाने के बाद के टेस्ट में आता, जीभ में आता ना, वो अलग ही होता है। वो ज़्यादा देखना होटल वगैरह में जो तीखापन आता है ना, वो इसी चीज़ ब्लैक पेपर, और मैंने वाइट पेपर भी मिक्स करके इसमें आलू डाल दिया। और मैंने ये जो सोयाबीन की बड़ी है इसको बॉईल कर दिया है, क्योंकि जब अगर मैं चावल में इसको अगर कच्चा ही डाल दूँगी ना, तो फिर ये फूलेगी नहीं, क्यों चावल फूल जाएगा और ये सोयाबीन कच्ची कच्ची रह जाएगी। इसीलिए मैंने इसको हल्का सा पहले पानी गर्म करके उसको बॉईल कर लूँगी, जिससे कि ये उसमें पानी अंदर से तक चले जाए। और पानी में हल्का सा मैंने नमक भी डाला है। जब तक मेरा मसाला यहाँ पे आलू में भूनूंगी, तब तक मेरी सोयाबीन भी पक जाएगी। और ये देखिए मेरी सोयाबीन मेरे को लग रहा है हो गई है, और मैं इसको अब पानी से निकाल लूँगी, क्योंकि जब तक अगर फूले ना फिर कच्ची सोयाबीन खाने में अच्छा नहीं लगता है। कई बार मेरा ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में मैंने जब 1-2 बार बनाया ना, तो उसमें मैंने ऐसे डाल दिया था, और जिससे कि ना सोयाबीन फूल रही थी, वो कच्ची कच्ची लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए फिर मैंने यही ट्राई किया कि मैं पहले सोयाबीन को पानी में फुला लेती हूँ, गर्म पानी में, जिससे कि वो जल्दी हो जाती है। अगर ठंडे पानी में डालोगे तो जल्दी नहीं फूलेगी, गर्म पानी में तो अच्छे से हो जाती है। अब मैं ये सारी सोयाबीन निकाल रही हूँ। और ये जो मेरा पानी है ना, ये इसके अंदर देखो हल्का सा तेल पीलापन आ गया, क्योंकि सोयाबीन में भुना था मैंने। और ये सारी सोयाबीन मैंने निकाल ली इस प्लेट में। मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये एक करके निकाल रही हूँ, क्योंकि पानी गर्म है। और मैं इस पानी को फेंकूँगी नहीं, क्योंकि मेरे को ये यूज़ करना है अपने पुलाव नमकीन जो चावल में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको अब साइड में रख दिया। और अब मैं इसमें सोयाबीन को भी डालूँगी, जिससे कि इसमें भी मसाला लग जाए और ये भी थोड़ी सी अच्छी टेस्ट आए। क्योंकि मसाले का टेस्ट अगर ऐसे ऊपर से डालो तो फिर ये फीकी फीकी लगती है। चावल क्या होता है ना, नमकीन चावल कुकर में बनाओ, अगर उसको सही से मिक्स करके आप भूनोगे नहीं ना, तो सब आलू सफ़ेद और नमक मिर्च नहीं मिलेगा ना, तो फिर टेस्ट नहीं आता। इसलिए सबसे लास्ट में पहले मैं इसको अच्छे से भूनती हूँ। सबकी सारी ज़्यादातर जब सब सही से मिल जाती हैं, थोड़ा 2-4-5 मिनट उसको ऐसे भूनती हूँ, ताकि वो अच्छे से मिल जाए, उसमें मसाले का टेस्ट आ जाए। उसके बाद में ही मैं चावल डालती हूँ, क्योंकि चावल डालने के बाद में फिर सब जो आपकी वेजिटेबल होती है, जो मसाला होता है, उसमें नहीं मिलता। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, जो कि मैंने धो के रखे हुए थे, और मैंने अब इसमें सारे चावल डाल दूँगी। ये इंस्टेंट बनने वाला है, लेकिन वही है, अब रात के अगर 12 भी बज जाते हैं ना, तब आके मैं ये ऐसी चावल बनाती हूँ, और जिससे कि मेरे को सब्ज़ी की भी कमी महसूस नहीं होती, और मेरा खाना भी पूरा हो जाता है। प्रोटीन चाहिए होता है तो वो भी पूरा हो जाता है। इसलिए अब मैंने इसको थोड़ा देर चावल डाल के चलाया, और उसके बाद में फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। और ये मेरी बीन्स की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो अब मैं इसको भी गर्म करूँगी, क्योंकि 1-2 सीटी में ये फटाफट से बन जाते हैं। कब भूख भी लग रही थी फटाफट, बेटा भी कह रहा था मम्मी आज क्या बनाऊँ, तो ये देखिए मैंने अब पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी। अब इसमें मैंने एक और चीज़ डालनी है। अब गर्मियों में तो धनिया पत्ता बहुत महंगा हो जाता है, और इसीलिए, और उसको धनिया पत्ता ना जल्दी ख़राब भी हो जाता है, और इसीलिए मैं धनिया पत्ता अवॉइड करती हूँ। और ये मेरा पानी भी थोड़ा सा देर डाला मैंने इसमें, और मैंने पानी और डाला कि कम लग रहा था मेरे को।
जो मेरा पहले वाला सोयाबीन वाला तेल पानी था ना वो भी मैं पूरा डाल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा था ये कम है, तो इसलिए फिर मैंने पानी ऐड किया। अब मैंने डाली इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, धनिया का अवॉइड मतलब रिप्लेसमेंट कस्तूरी मेथी, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा। मुझे धनिया से ज़्यादा कस्तूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है। पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाओ, कोई भी वेजिटेबल बनाओ तो कस्तूरी मेथी डाल दो। धनिया क्या है ना गर्मियों में सड़ जाता है और मेरे को ना गंदा लगता है, और कभी यार मेरा तो लेत लतीफ़ भी हूँ कि चलो ठीक है, नहीं है मेरा कोई खाने का बनाने का कोई टाइम नहीं है, तो उसको केयर करनी पड़ती है, संभाल के रखना पड़ता है, बीनो संभाल के धो के रखो, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं है। जो चीज़ें करने में ज़्यादा टाइम लगता है मैं वो काम करती नहीं हूँ। मैं काम अपने काम के हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मुझे दुकान भी देखना है। लाइफ जितनी सिंपल हो ना उतना ही अच्छा होता है, उतनी प्रॉब्लम्स कम होती हैं, तो इसीलिए मैं सिंपल लाइफ जीना ही पसंद करती हूँ। हंसी मजाक बातें करना सबसे यही मेरी लाइफ है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।